झारखंड उत्पाद सिपाही का कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नंबर लाएंगे कि मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, सबसे आसान तरीके से और सबसे कम समय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर वन केवल क्वालिफाई था, पेपर वन ओनली क्वालिफाई था। इसका नंबर जितना भी है हम लाएंगे, मेरी लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। पेपर वन केवल क्वालिफाई था। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन थे 360 नंबर का, जिसमें से 30% नंबर लाना अनिवार्य था। 30% नंबर लाना अनिवार्य था। अगर हम 30% नंबर नहीं लाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 में हम 90% नंबर क्यों ना लाए, फिर भी फेल हो जाएंगे। 30% नंबर लाना था, मतलब पेपर वन में कम से कम 100 नंबर या 110 नंबर हम लोग ला रहे हैं कम से कम, तो क्वालिफाई हो चुके हैं। पेपर वन में कम से कम 110 नंबर ला लेंगे 360 नंबर में से, तो क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए अब मेरी लिस्ट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से। पेपर 2 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा, पेपर 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, इसमें से कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल 100 क्वेश्चन 300 नंबर का, ठीक है। इसमें भी 30% नंबर लाना अनिवार्य था और इसका नंबर मेरी लिस्ट में भी जुड़ेगा। उसके बाद पेपर 3 में, ये भी मेन पेपर है पूरा, ये भी 120 क्वेश्चन का था 360 नंबर का। इसमें भी 30% नंबर लाना अनिवार्य था और 30% नंबर लाने या ना लाने से हम लोगों को बात करने में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मेरी लिस्ट में 90% तक बनेगा, इसीलिए वो सब फालतू की बात है। चलिए अब सीधी बात करते हैं मेरिट लिस्ट पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पेपर 2 और पेपर 3 में मिलाकर, जनरल कैटेगरी से है पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर कम से कम आप अगर मेल हैं 495 नंबर आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। कम से कम पेपर 2 और पेपर 3 मिला के कम से कम 495 नंबर आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा जनरल कैटेगरी का। उसके बाद जनरल कैटेगरी फीमेल का, जनरल कैटेगरी फीमेल का कम से कम 510 नंबर आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। मेल का जनरल कैटेगरी का कम और फीमेल का ज़्यादा क्यों? क्योंकि फीमेल की सीटों की संख्या बहुत कम थी और पुरुषों की सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद EWS पर आ जाते हैं। EWS कैटेगरी का पुरुष का कम से कम 470 नंबर आ रहा है आपका तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और फीमेल का कम से कम 485 नंबर आ रहा है पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, EWS का मेल का कम से कम 470 और फीमेल का कम से कम 485 आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं OBC 1। OBC 1 में मेल का कम से कम 490 आ रहा हो, OBC 1 का मेल का कम से कम 490 और फीमेल का कम से कम 510 आ रहा है। OBC 1 मेल का कम से कम पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर 490 नंबर आ रहा है नेगेटिव मार्क्स छोड़ के, और फीमेल का 510 नंबर आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। नेगेटिव मार्क्स छोड़कर जोड़िएगा, नहीं तो पता चला 20 क्वेश्चन सही किए और 30 क्वेश्चन गलत, नेगेटिव में मार्क्स आ गया। तो नेगेटिव मार्क्स छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्क्स छोड़ के इतना आ रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद OBC 2, OBC 2 का मेल का कम से कम अगर 480 आ रहा है, मेल का कम से कम 480 आ रहा है और फीमेल का कम से कम 490 आ रहा है OBC 2 कैटेगरी का, तो मेरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। OBC 2 का कम से कम 480 नंबर मेल का
और फीमेल का कम से कम 490 नंबर, तो आपका मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद SC का आते हैं, शेड्यूल कास्ट। SC का मेल का कम से कम 460 नंबर आ रहा है और फीमेल का कम से कम 475। SC का मेल का कम से कम 460 और फीमेल का पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर नेगेटिव मार्क्स छोड़कर तो 475 नंबर आ रहा है, तो मेरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। SC का मेल का नेगेटिव मार्क छोड़कर 460 और फीमेल का 475 आ रहा है, तो आपका मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद ST शेड्यूल कास्ट। SC का मेल का कम से कम अगर 455 आ रहा है, शेड्यूल कास्ट मेल का कम से कम 455 और फीमेल का 470 आ रहा है, तो आपका नाम मेरी लिस्ट में आ जाएगा। कुल मिलाकर यही है, और इतना से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो तो फिर से देख लीजिएगा। इन सब के बीच थोड़ा बहुत इधर उधर है, इतना नंबर आ रहा है तो आपका नाम मेरी लिस्ट में आ सकता है। बेस्ट ऑफ लक, जल्द रिजल्ट आएगा।